सो हाय हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इनकम स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं, कैसे इनको मतलब थोड़ा रिव्यू पे देखते कैसे इनकम स्टेटमेंट को, उसके बारे में आज करेंगे। ये इनकम स्टेटमेंट ये क्या है, हाँ, डीपी आभूषण का Q2 FY25 का इनकम स्टेटमेंट का रिजल्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे Q2 Q1 ये कंपेयर किया है, ठीक है। बेसिकली ये कंपेयर किया है, तो इसमें हम बात करेंगे। देखिए इनका सेल्स और एबिटा, ऑपरेटिंग मार्जिन, कुछ नाम ऐसा भी होता है जो अलग अलग नाम यूज़ करते हैं, बट हम लोग उनको बाद में ढूंढते रहते कि ये कौन सा वाला रेशियो है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट हुआ करता था, ठीक है। इंटरेस्ट उनका जो कॉस्ट आता है वो ना दे के वो दूसरा कुछ डाल दिया, ठीक है। तो जो भी है, हम बात करते हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो ये Q1 में कितना बेचा था, 500 करोड़ का सेल किया था। ये बेसिकली ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से है, गोल्ड बेचता है, गोल्ड का व्यापारी बिजनेस करता है। तो डीपी आभूषण करके नाम है। तो यहाँ पे देखिए इनका कितना है सेल, 500 करोड़ Q1 में किया था FY20, यानी Q1 बोले तो इनका अप्रैल मई जून का ये जो नंबर है ये 504 करोड़, ठीक है, किया हुआ। और ये अभी किया है कितना है, ये सितंबर किया है, यानी जून तक है, जुलाई अगस्त सितंबर का नंबर ये है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम बताया है। एक्चुअली हम इनकम स्टेटमेंट जब देखेंगे ना, तो इनका कौन सा चीज़ देखना, मतलब इनकम स्टेटमेंट में कौन सा चीज़ आता है वो देखने के लिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हम समझते हैं, पहले तो आएगा इनकम। किसी भी कंपनी अगर कितना सेल, 3 महीने में क्वार्टरली सेल होता है, क्वार्टरली अर्निंग होता है, उनका रिजल्ट आता है, तो कंपनी देखता है क्वार्टरली। किसी भी कंपनी को कोई भी इन्वेस्टर पड़ता है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, ये कोई भी मतलब कंपनी का रिजल्ट जो देता है वो क्वार्टरली देता है, साल में 4 बार, ठीक है। ये क्वार्टर बेसिस होता है। तो जैसे कि जनवरी, अप्रैल से लेकर जून तक फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई से लेकर सितंबर सेकंड क्वार्टर, सितंबर से लेकर दिसंबर तक इनका थर्ड क्वार्टर, दिसंबर से लेकर क्या बोलते हैं, दिसंबर से लेकर मार्च तक इनका फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो हम अभी Q2 नंबर, ठीक है, Q2 का नंबर करेंगे। Q2 बोले तो ये सितंबर का नंबर है, जुलाई अगस्त सितंबर ये नंबर, ठीक है, 1000 करोड़। तो बेसिकली देखना क्या होता है, हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम, उसके बाद आता है टोटल इनकम के बाद कौन सा वो रेशियो है जो देखना चाहिए, मतलब ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। मान के चलो कोई सामान बेचा, प्रॉफिट करने से पहले उनको सामान बेचने से, सामान बनाने से लेके, मतलब बेचने से पहले जो भी उनका खर्चा आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्च रहता है, वो टोटल होता है एक टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आता है एबिटा। एबिटा क्या है, एबिटा को ऐसे समझिए, एबिटा कई बार इसका नाम भी ले जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा इज सेम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एबिटा इज सेम, रिमाइंडेड, याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एबिटा इज सेम। एबिटा क्या है, एबिटा है कंपनी ने जितना माल बेचा है उसके बाद जो प्रॉफिट किया है वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट अभी तक उनको बहुत ऐसे कॉस्ट होता है कि कंपनी को देना पड़ता है, जैसे कि टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद किसी ऐसा चीज़ है जो लेकर व्यापार किया है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद और सारे ऐसे ऐसे कॉस्ट रहते हैं जो देना पड़ता है। तो बेसिक रहता है, तो वो काउंट नहीं होता है। ये सिर्फ ये जानने क्या है, सेल क्या है, यहाँ पे सेल करने से लेके रॉ मटेरियल बनाने से लेके मशीनरी का जो वो जितना कॉस्ट आता है वो सारे एक 1000 करोड़ से कितना खर्च किया, कितना मतलब 1000 करोड़ कमाने से कितना खर्च हुआ इन लोगों को, 966 लेस देन 1000 करोड़। तो उनके बाद इसका अगर माइनस किया जाए तो आता है 38 करोड़, ठीक है। ये इन्होंने कंपनी ने कमाई इस क्वार्टर में थे 38 करोड़। अब 30, ये मेरा एरो दिख रहा है ना, 38 करोड़ कमाया। अब यहाँ पे कंपनी का कहना है कि हम एबिटा मार्जिन, अभी एबिटा मार्जिन क्या है, कन्फ्यूजन नहीं है ना। एबिटा मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा,
मतलब मान के चलो 100 रुपये का माल बेचा, उनमें से कितना 100 रुपये में से कितना रुपया करके प्रॉफिट रखा कंपनी ने, तो 3 रुपया 97 रुपीज़ 3.97 रुपीज़ हर 100 टका में कमाता है कंपनी, ये व्यापार करने से अभी व्यापार करने किया जो, ठीक है। बट अगर इफ़ वी लुकिंग एट बिफोर क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया, 100 टका में से 7.5 रुपीज़ करके 100 टका में कमाया, ठीक है। ये है कंपनी का क्या है, मतलब कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है जो ज़्यादा माल बेचने से कम प्रॉफिट होता है, कम प्रॉफिट रख के ज़्यादा माल बेचा जाता है। जैसे देखिए इस क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट किया, यहाँ पे 500, तो इसमें मार्जिन कम रखा था, ज़्यादा रखा था। इसलिए ऑब्वियसली अगर किसी दुकानदार ज़्यादा मार्जिन रखेगा तो उसमें कंपेयर टू दूसरा दुकान, मान के चलो कोई संतरा दो व्यापारी है, दो ही संतरा बेचता है, ठीक है, संतरे का जूस, तो एक में 2 रुपया प्रॉफिट लेके 10 में बेच रहा है, और एक रुपये का प्रॉफिट लेके 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो कंपेयर टू क्या है, 10 रुपये से कंपेयर टू जो 10 वाला बेच रहा है उससे ज़्यादा 9 के पास जाएगा, जो 9 रुपये में ग्लास बेच रहा है संतरे का। तो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे 1000 करोड़ किया है, यहाँ पे 3 रुपीज़ किया है, मतलब 3% किया है, ठीक है। तो कम मार्जिन लेके ज़्यादा माल बेचा है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग मार्जिन और एबिटा मार्जिन सेम है, यहाँ पे रखा है इतना, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्रिसिएशन। कंपनी के पास बहुत ऐसे सारे डिप्रिसिएशन होता है जो उनको डिप्रिसिएशन का घटाना पड़ता है, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन देख सकते हो आप। उसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस के मामले में जितना उनका कॉस्ट आता है, जैसे इंटरेस्ट वो कुछ आता है बहुत सारे, वो फाइनेंस और भी आ सकता है, बहुत कुछ वो आता है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी क्या है ना, प्रॉफिट जितना हुआ टैक्स से पहले का प्रॉफिट जो है वो वाला प्रॉफिट कितना है, डिप्रिसिएशन घटाया, इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट भी घटाया, उसके बाद उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 36 करोड़, ठीक है। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, ये वाला है। अभी बात करते हैं पीबीटी क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स दिया नहीं, ठीक है, टैक्स देने से पहले ये वाला प्रॉफिट है, और टैक्स देने के बाद क्या प्रॉफिट रहेगा हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे मार्जिन बात कर रहे हैं कि ये वाला इतना मार्जिन में, कितना मार्जिन में इतना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो 100 टका, मतलब गवर्नमेंट को पे करने से पहले, टैक्स देने से पहले 100 टका में से कितना टका कंपनी ने जनरेट किया, तो ये है 3.32 रुपीज़, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स। यहाँ पर टैक्स का कोई लिमिट नहीं होता है, या 10 से लेकर 25-30% तक सर कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है, और वो टैक्स का मैटर बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। मेरा ये क्वेश्चन रहा हमेशा के लिए कि टैक्स कैसे, मतलब कंपनी एक्चुअल टैक्स भरता है कितना, 25%, 30%, कभी कभी मैं देखता हूँ 46% भरा है इस क्वार्टर, कभी देखता हूँ 30%, कभी देखता हूँ 15%। एक्चुअली होता क्या है, कंपनी ने उनका टैक्स के लेकर आईटी उनका अलग तरीके का प्रोफाइल रहता है, मतलब कंपनी के लिए अलग अलग मैटर होता है ना। तो एक एक स्लैब में उनका एक एक कॉस्ट, एक एक चीज़ का एक एक कॉस्ट आता है, तो उस हिसाब से टैक्स का मैटर बहुत कॉम्प्लिकेट आता है। बट रेंडमली मान के चलो 25 अप टू 25 के 30% देता है, 25 to 30% इनका टैक्स भरना ही पड़ता है, ठीक है। तो सब कुछ घटा के, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 33 करोड़, 33 करोड़ था, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स घटाएगा, ठीक है, ये वाला घटाएगा। प्रॉफिट बिफोर मार्जिन इनका इतना है, अभी इनका मार्जिन, ठीक है। अभी क्या करेगा, देखिए ये वाला घटाया तो ये वाला आया, ये है इनका असली प्रॉफिट ये वाला है, कितना है 25.13 करोड़। अब यहाँ पे इनका जो अगर मार्जिन निकाला जाए तो प्रॉफिट मार्जिन बोल रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आया ये वाला है, इसका मार्जिन क्या है, बात करते हैं मार्जिन का। मार्जिन क्या है, इसका मार्जिन है 2.6, यानी 100 टका में से 2.5 रुपया करके प्रति 100 रुपया में कमाया कंपनी ने, ये है पैड मार्जिन, ठीक है। और ये है प्रॉफिट, पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फुल फॉर्म, ठीक है। ऐसे समझना चाहिए इनकम स्टेटमेंट को। और यहाँ पे बस यही चीज़ रहता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी अच्छे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद जैसे कि मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, बैलेंस शीट।
अगले साइड में हम बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, किसी मिलता है अगले वीडियो में। ओके।